सुमन इंदौरी केवल एक टीवी शो नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बन चुकी है जो महिलाओं की संघर्ष और सशक्तिकरण की गहरी मिसाल प्रस्तुत करती है। शो की शुरुआत से ही दर्शकों को एक ऐसी महिला का किरदार मिला है जिसने दुनिया से लड़ते हुए अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास से खुद को एक सशक्त पहचान दिलाई। सुमन का संघर्ष न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है, बल्कि समाज की उन कुरीतियों और पुरानी मानसिकताओं को चुनौती देने का भी प्रयास है जो महिलाओं को हमेशा एक स्थान पर सीमित करती हैं, उन्हें दबाती हैं और उनकी महत्वाकांक्षाओं को तोड़ने का प्रयास करती हैं। सुमन की यात्रा शुरुआत से ही न केवल उसकी सशक्तिकरण की कहानी रही है, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी खुद को कमजोर समझा और जो सच्चाई के सामने आने से डरते थे। जब सुमन ने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ अपने भाई रूष्य को इंसाफ दिलाने की कोशिश की, तो उसके सामने कई खतरों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और जिस तरह से उसने सच्चाई को सामने लाने का संकल्प लिया, वह दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। शो के एक अहम मोड़ पर जब सुमन ने पुलिस को फोन करके मित्तल हाउस पर छापा मारा, तो यह एक ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ। मित्तल परिवार, जो पहले अपने पैसे और ताकत के दम पर सबको दबाता आया था, अब पूरी तरह से सुमन की गिरफ्त में था। चंद्रकांत मित्तल और देविका मित्तल का चेहरा देखकर दर्शकों को यह साफ दिखने लगा था कि उनका घमंड, उनका अहंकार और उनका विश्वास अब चूर-चूर हो चुका था। सुमन ने जो कदम उठाया, वह न केवल उसे न्याय दिलाने का एक महत्वपूर्ण कदम था, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच की कोई उम्र नहीं होती, वह किसी भी हाल में सामने आता है। जब सुमन ने पुलिस को कहा, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, यही हैं वो लोग जिन्होंने मेरे भाई को मारा, तब यह संवाद केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह एक संकल्प था, एक पराक्रम था। लेकिन जब देविका ने हार मानने के बाद यह कहा, सुमन, तुम जीत गई, मैं हार गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तो यह संवाद सीधे तौर पर दर्शकों को यह महसूस करवा गया कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगले एपिसोड में कई और मोड़ आने वाले हैं। देविका और चंद्रकांत की गिरफ्तारी केवल एक राहत की सांस थी, लेकिन उनकी हार के बावजूद सुमन के रास्ते में अब भी कई बाधाएं आनी थीं, क्योंकि यह एक खेल था जो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। इस बीच विक्रम के पात्र का प्रवेश सुमन के लिए एक नया संकट लेकर आया था। विक्रम ने पहले भी सुमन की जिंदगी को तबाह करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सुमन ने उसे हर बार नाकाम किया। अब विक्रम का इरादा और भी बदतर हो चुका था, क्योंकि उसने अब सुमन को न सिर्फ अपनी गिरफ्त में लेने का प्लान किया था, बल्कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई थी जो उसे पूरी तरह से तोड़ने वाली थी। विक्रम का इस बार सुमन से जबरदस्ती शादी करने का इरादा न केवल उसकी स्वतंत्रता को छीनने का था, बल्कि सुमन की पूरी जीवन शैली और आत्मनिर्भरता को नष्ट करने का था। विक्रम के इस कदम ने सुमन की लड़ाई को और भी मुश्किल बना दिया, क्योंकि इस बार वह न केवल एक इंसान से, बल्कि अपने खुद के अस्तित्व और पहचान से लड़ रही थी। वहीं सुमन के साथ खड़ा रहने वाला किरदार तीर्थ न केवल एक सहायक बनकर रहा, बल्कि वह सुमन के संघर्षों में हर कदम पर उसका समर्थन करता दिखा। जब सुमन अकेली थी, तब तीर्थ ने उसकी मदद की और उसकी पूरी यात्रा में वह सुमन के साथ खड़ा दिखाई दिया। उनका रिश्ता अब एक दोस्ती से कहीं बढ़कर था। अब यह सवाल था कि क्या तीर्थ का सुमन के लिए प्यार एक नए मोड़ पर पहुंचेगा, या फिर वह एक ऐसा दोस्त बने रहेंगे जो सुमन के संघर्ष में हमेशा साथ खड़ा रहेगा। उनकी आपसी समझ और विश्वास सुमन को आगे बढ़ने का हौसला देते थे और दर्शकों को इस बात का इंतजार था कि क्या यह दोस्ती कभी एक नए रिश्ते का रूप लेगी। हालांकि जब देविका और चंद्रकांत मित्तल को जेल भेज दिया गया, तो ऐसा लगा जैसे सुमन ने एक बड़ी जीत हासिल की हो। लेकिन इस जीत के बाद भी मित्तल परिवार की साजिशें खत्म नहीं हुईं। मित्तल परिवार के बाकी सदस्य अब भी सुमन के खिलाफ थे और उनकी मानसिकता अब भी वही थी जो पहले थी। वे अब भी सुमन से बदला लेने की योजना बना रहे थे और दर्शकों को यह अनुमान था कि इन दोनों की गिरफ्तारी के बावजूद सुमन के लिए और भी मुश्किलें आने वाली थीं। यह भी एक बड़ा सवाल था
कि क्या सुमन उन लोगों को माफ करेगी जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी, या क्या वह उन्हें कभी अपना परिवार मान पाएगी? यह दिलचस्प मोड़ था, जहां सुमन को अपनी मानवीयता और परिवार के बीच संतुलन बनाना था। क्या वह उन लोगों को माफ कर सकती थी जिन्होंने उसके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी की, या क्या उसका दिल अब इतना कठोर हो चुका था कि वह कभी माफ नहीं कर सकती थी? सुमन की पूरी यात्रा, उसके संघर्ष, उसके फैसले और उसके दिल की स्थिति अब दर्शकों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। यह शो अब न केवल एक महिला के संघर्ष की कहानी था, बल्कि यह एक समाज के बदलाव और मानसिकता की झलक थी। हर दर्शक ने सुमन के आंसू, उसकी हंसी, उसके दर्द और उसके संघर्ष को महसूस किया। वे हर पल अपने भीतर की शक्ति को उजागर कर रही थी, और यह दर्शकों को यह संदेश दे रहा था कि किसी भी हाल में आत्मविश्वास और सत्य का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि सुमन के लिए कई और चुनौतियां आनी थीं।